खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 के छात्रों से किया संवाद। गृह विभाग यूपी पुलिस संस्थान को बनाएगी वर्ल्ड क्लास। यूपी में कुटीर ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में सीएम का महत्वपूर्ण कदम। आर्थिक अनुदान की दूसरी किस्त को दी मंजूरी। घोसी विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी जिताने की अपील। कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 10 दिन तक अभियान बंद रखने के दिए निर्देश। देश में टमाटर की महंगाई के बीच उत्तर प्रदेश वासियों को बड़ी राहत। यूपी सरकार ने नेपाल से टमाटर आयात करेगी। कल से 50 रुपए किलो में होगी बिक्री। उत्तर प्रदेश के कई राज्य गर्मी और उमस की चपेट में। मौसम विभाग का अनुमान 17 अगस्त के बाद हल्की बारिश से गर्मी से मिलेगी निजात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ मेरठ से आपको खबर बता दें। हस्तिनापुर में बाढ़ का कहर जारी है। तेज बहाव में 2 मंजिला मकान बहा है। 2 दिन पहले ये गंगा से पानी छोड़ा गया था। जलस्तर बढ़ने पर चेतावनी भी जारी हुई थी। थाना हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बढ़े हुए जलस्तर की वजह से 2 मकान बह गए। हस्तिनापुर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। तेज बहाव में 2 मंजिला मकान बहा है। 2 दिन पहले ये गंगा में पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते जलस्तर बढ़ जाने की वजह से ये 2 मकान बहे हैं। राजू इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू शर्मा, क्या जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से ये जल स्तर अब बढ़ता नजर आ रहा है और इससे अब लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। 2 मंजिला मकान भी बहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मेरठ के हस्तिनापुर में बाढ़ का जो कहर है वो लगातार जारी है और जिसकी वजह से 2 मंजिला एक मकान जो है वो बाढ़ के पानी की वजह से गंगा में बहा गया। चंद सेकंडों में ही पूरा 2 मंजिला मकान बाढ़ में बह गया, जिससे एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया है कि 2 दिन पहले ही गंगा में पानी छोड़ा गया था। जलस्तर बढ़ने पर अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसके बाद जो मकान में लोग रह रहे थे उन्होंने मकान खाली कर दिया था और आज ये 2 मंजिला जो मकान है वो बह गया है। पूरा मामला थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के खादर क्षेत्र का है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2 मंजिला तेज बहाव में बह गया और इससे अब लोगों की दिक्कतें जो हैं वो दूर होती नजर आ रही हैं। सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मोबाइल फोन जब आया था, एक कॉल की कीमत 16 रुपए थी उस समय। 16 रुपए सामान्य व्यक्ति उसको कर ही नहीं सकता। आज ही अगर 16 रुपया हो जाए तो बहुत सारे लोग अपना मोबाइल फोन बंद करके वापस रख देंगे। लेकिन 1999 में जब ये मोबाइल फोन आया था, एक कॉल यानी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के 16-16 रुपए दाम। आज भाइयों बहनों आप देखते होंगे कि 0 पे है। भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक मोबाइल धारण करने वाला देश है, सबसे अधिक डिजिटल क्रांति का लाभ लेने वाला देश है। उसकी नींव सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी और उसे घर घर तक पहुंचा करके लोकोपयोगी बनाना है। वह सदैव आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। देश के अंदर गरीब भूखों नहीं मरेगा। ये संवेदना पहली बार किसी सरकार ने दिखाई तो अंत्योदय की योजना, बीपीएल की योजना अटल जी ही देकर के आए। और भाइयों बहनों, देश की संवेदना को जानने, उस प्रकार की रचना को समसामयिक मुद्दों के साथ जोड़ने के लिए हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा
ये पंक्तियां भी लिखने का साहस भारत का कोई राजनेता कर सकता था तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा राजनेता ही कर सकता। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। ये पंक्तियां भी कोई विपरीत परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ताओं को झंकित करते हुए आगे बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे बड़ी बात है, सब कुछ प्रतिभाओं से भरपूर है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अटल जी एक संवेदनशील इंसान के रूप में जाने जाते हैं। हर दल का व्यक्ति रूप में सम्मान है। उनके प्रति किसी के मन में कितनी भी कड़वाहट क्यों न रही हो, लेकिन अटल जी ने कभी अपनी कड़वाहट को सार्वजनिक नहीं किया। शिव की तरह उस जहर को घूंट पीते रहे और नीलकंठ बन करके वो देश के राजनीतिक आकाश में जगमगाते रहे। और यही परिणाम है कि आज सदैव अटल जी हमारे बीच में नहीं, कि उनकी 5वीं पुण्यतिथि है, लेकिन उनकी स्मृतियां हम सबके जीवन में बनी हैं। एक नई प्रेरणा देती है, नए राजनेताओं को संवेदनशील बनने, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पूरे परिश्रम के साथ कार्य करने के लिए और मूल्य और सिद्धांतों से अटल रह करके उसे प्राप्त करने की एक नई दृढ़ इच्छा शक्ति भी सदैव अटल जी का व्यक्तित्व हम सबको पूरा करता है। और आज यही कारण है अटल जी के इन्हीं भावों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को इस श्रेय जाता है कि अटल जी की पहली मूर्ति लखनऊ में प्रदेश का बन रहा मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिससे प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालय संबद्ध हैं, वह सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर समर्पित है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में स्थापित हुआ। और यही नहीं, पहली बार एक नया शिक्षा के क्षेत्र में, और वह भी किन बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए, अटल आवासीय विद्यालय। 18 अटल आवासीय विद्यालय इसी सत्र में ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा रही है। यानी ये एक नई प्रेरणा है जो आज मूर्त रूप लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन पुनर्जन्म भी भारतीय मान्यता के अनुसार उसी प्रकार के सत्य को हम सबके सामने उजागर करता है। आत्मा की अजरता और अमरता किसी से छुपा हुआ नहीं। आज अगर लोकोपयोगी इतने कार्य हो रहे हैं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हो, गरीब के पास आवास की सुविधा देने का कार्य हो, हर घर में शौचालय देने का कार्य हो, हर घर में रसोई गैस का सिलेंडर देने का कार्य हो, ये जाति के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग समाज को पलट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए, आज जिस गरीब को मकान मिल रहा है, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? जिस गरीब को शौचालय मिल रहा है, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? जिस गरीब को सुरक्षा मिल रही है, क्या उसकी जाति नहीं थी क्या? जिन 10 करोड़ लोगों को प्रदेश में और 50 करोड़ लोगों को भारत के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? ये चीजें दिखाती है कि जो सपना और जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। तो इस खास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं से भरपूर थे, संवेदनशील इंसान के रूप में जाने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उनके जैसा राजनेता अभी तक नहीं है जो बेहतर पंक्तियां लिख सके। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का साथ। है रायबरेली से आपको खबर बता दें, अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए चित्रकूट जा रहे थे। बछरावा, कुरबख्शगंज, लालगंज में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर इस दौरे के दौरान जब अखिलेश यादव पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। जो प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोले उसको एक भी वोट मत देना आप लोग। और वो सब बातें हमें याद रखनी चाहिए। क्या कहा था उन्होंने, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई, गरीब भाई, बताओ कहीं आय दोगुनी हुई हो तो बताओ आप। ये सही है कि हमारे कुछ काश्तकार, कुछ किसानों को सब्जी का लाभ मिल सकता है जिन्होंने पैदा की हो, लेकिन सही समय पे पानी न बरसना या पानी बरस जाने की वजह से जो नुकसान हुआ, न केवल ना भरपाई की उसकी, ना मदद की, और आज भी महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई है हमें नहीं पता। आपके बाजार में टमाटर की कीमत क्या है? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे, आपने विधानसभा में सुना होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि टमाटर से हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। तो महंगाई और किसानों से किए हुए वादे को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लखनऊ से आपको खबर बता दें, पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टेटस लगाया गया है। जुबैर नाम के युवक ने यह स्टेटस लगाया है जो सुर्खियों में आया। शिकायत पर जुबैर की गिरफ्तारी हुई है। बीकेटी इंदौर बाग का ये रहने वाला जुबैर बताया जा रहा है। सरकारी राशन विक्रेता है आरोपी जुबैर, जिसकी गिरफ्तारी की गई। स्टेटस लगाने की वजह से दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और निरस्त करने की, माफ कीजिएगा, मांग की गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टेटस लगाया गया है। जुबैर नाम के युवक ने यह स्टेटस लगाया। दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की जा रही है कि इसका दुकान का लाइसेंस भी निरस्त किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टेटस लगाया इस शख्स ने। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बाराबंकी से आपको खबर बता दें, फ्री कैंप में बच्चों की जांच कराई गई। हेल्थ केयर पॉलिटेक्निक जच्चा बच्चा केंद्र ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मरीजों ने कैंप लगाकर डॉक्टर्स को कहा और धन्यवाद भी अदा किया गया। डॉक्टर वीके तिवारी, डॉक्टर फरीन खान इस बीच मौजूद रहे। हेल्थ केयर पॉलिटेक्निक का भी उद्घाटन किया गया। देवा रोड के मित्तई चौराहे पर यह कैंप लगाया गया और लोगों का, बच्चों का हेल्थ केयर चेकअप फ्री किया गया। यहां पर इस कैंप के दौरान पॉलिटेक्निक जच्चा बच्चा केंद्र ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। रायबरेली से आपको खबर बता दें, मामूली विवाद नजर आए और इस बीच मारपीट, ये वाद विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। एक गुट ने स्कूली बस में जमकर तोड़फोड़ की। बाइक सवार छात्रों ने बस पर पत्थर भी फेंके। प्राइवेट स्कूल की ये बस बताई जा रही है। पत्थरबाजी का वीडियो अब वायरल हुआ है। सलून कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मामूली विवाद पर छात्र गुट आपस में भिड़ गए और जमकर इन दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई। एक गुट ने स्कूली बस में भी तोड़फोड़ की।
इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।